मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ अदवार में एटम्स को मुख्तलिफ अंदाज से डिफाइन कर दिया है। डेमोक्रेटस का डिफिनेशन है, डाल्टन का है, थॉमसन का है, इसी तरह बोहर है, रदरफोर्ड है और बड़ा साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम्स के बारे में मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात पेश किए हैं। तो इस चैप्टर में क्लास 9th के दूसरे चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम थ्योरीज ऑफ एटम पढ़ेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम पढ़ेंगे और एटम के बारे में जितना हमारे साथ एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, एटम का जो जनरल डेफिनेशन है, एटम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा कैसे लेता है, ये सब हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले आते हैं यूनिट 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, यानी एटम का साख्त। ठीक है, एटम की जो साख्त है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन अगर इन सब को हम आपस में मिलाए, इन सब का जो डेफिनेशन है, तो इनसे एटम को कुछ हम यू डिफाइन कर सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो अब हम देखते हैं कि इनकी इस तारीफ की शुरुआत कैसे हुई। हमारे साथ एक साइंटिस्ट था, ग्रीक फिलोसोफर था, उसका नाम था डेमोक्रेटस। ठीक है, डेमोक्रेटस जो है वो एक बहुत पुराना साइंसदान था। ठीक है, तो उसने कहा था कि अगर हम किसी मैटर को उठाएंगे, किसी चीज़ को उठाएंगे, हमारे पास इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती है, बुक्स है, अलमारियाँ है, बल्ब्स है, कैमरा है, बोर्ड है, ठीक है, मार्कर्स है, आपके क्लोथ्स है, एवरीथिंग इज मैटर। और ये जो है हमारे पास एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, तो एटम का उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी मादे को जो है टुकड़े टुकड़े करेंगे, आखिर में एक ऐसा टुकड़ा बचेगा जो मजीद हम उसको तकसीम नहीं कर सकेंगे। उस छोटे से टुकड़े को उसने कहा था एटमोस का नाम दिया था। किस चीज़ का? एटमोस का नाम दिया था। डेमोक्रेटस ने उसको नाम दिया था एटमोस। ठीक है, फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है, उसका नाम था जॉन डाल्टन। उसने कहा था कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप बाय एटम्स। उन्होंने कहा कि तमाम एलिमेंट्स है, जितने भी किस्म के हमारे साथ एलिमेंट्स है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, उसको हम एटम्स कहेंगे। उसके बाद एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जोसेफ जॉन थॉमसन। उसको शॉर्टकट में हम जे थॉमसन कहते हैं। जे थॉमसन ने जो है हमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिए, और भी इसने बहुत सारे उसकी थ्योरीज में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा जो है ना काम किया है इसने एटम्स पर, एटम की स्ट्रक्चर पर। तो रदरफोर्ड था, उसने भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर दिए, जो कुछ उन्होंने न्यूट्रॉन्स के बारे में भी बताया था, लेकिन वो उसको डिस्कवर नहीं कर सका। इसी तरह न्यूक्लियस उसने डिस्कवर किया है एटम में, रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने इवन हत्ता कि उसका जो थ्योरी है वो भी फेल हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है दुनिया को। ठीक है, एटम के बारे में ये कहा जा सकता है कि मिसाल के तौर पर ये एक वाइट बोर्ड है, वो सारा हमारे साथ एटम है। उसका जो न्यूक्लियस है वो इतना छोटा है जितना हम उसमें एक पेन का डॉट करते हैं, एक मार्कर का, एक कलम का, उससे भी छोटा है। लेकिन ये है कि 99% जो एटम का वेट है वो उस न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो बहरहाल उस पर हम मजीद बहस करेंगे कि कैसा मुमकिन हो सकता है। इसी तरह हमारे साथ नील बोहर साहब थे। नील बोहर साहब का नाम बहुत लंबा है, क्योंकि मैंने उसको शॉर्टकट में नील बोहर लिखा है। तो नील बोहर ने हमें ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल या शेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताया। इसके अलावा अब वो है बहुत सारे साइंटिस्ट और भी है जिन्होंने इस पर काम किया है। तो बहरहाल नील बोहर ने भी हमें काफ़ी सारे जो है बातें बताई है एटम के बारे में। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है 100 बिलियन जो मैंने लिखा हुआ है। अगर हम एक रो में ठीक है, हम क्या रखेंगे, हम 100 मिलियन 100 मिलियन एटम्स को अगर हम एक रो में रखेंगे, तो उन 100 मिलियंस, ये एक बहुत बड़ी तादाद है, वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। आपको पता है कि सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। एक हमारे साथ मीटर है, फिर हमारे साथ मीटर के हम टुकड़े करते करते फिर उसमें हमारे साथ सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर होता है। ठीक, तो सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। सेंटीमीटर का फिट है, फिर इंच है, फिर उसके बाद सेंटीमीटर तो बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। 100 मिलियंस एटम अगर हम किसी चीज़ में रखेंगे, एक रो में रखेंगे, तो वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। अगर ज़िंदगी रहे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन चैप्टर्स को जो है 1 बाय 1 जो है डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।